टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। मैं बहुत जगह घूमता हूं, काफी जगह ट्रैवल करता हूं, काफी देश विदेश में जहां पर भी जाता हूं लोग बहुत प्यार देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम की जो रेसिपीज हैं आप सबको पसंद आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शुरुआत करते हैं एक और सिंपल रेसिपी से, आलू अनारदाना। ये जो रेसिपी है बनाने में बहुत सिंपल है। सुबह सुबह जब जल्दी में आप होते हैं, ऑफिस जाना होता है, उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए समय नहीं होता, तो उस समय के लिए एक रेसिपी सिंपल सी आलू अनारदाना। इसके लिए सबसे पहले आलू को आप उबाल लें। वैसे आलू उबाल के आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, छील के रख सकते हैं, काट के रख सकते हैं। यहां पर भी हमने आलू को उबाला है, उसके बाद उसके टुकड़े काटे हैं। यदि आपने आलू उबाल लिए हैं, उसको काट लिया है, तो इसको बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप देखिए कितनी जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। इसमें हमने मक्खन डालना है। वैसे आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, नहीं तो दोनों चीजों का मिक्सचर भी डाल सकते हैं। ये मैं मक्खन एक कारण से डाल रहा हूं, वो कारण मैं आपको बताता हूं। हमारा ये जो कार्यक्रम है काफी सालों से चल रहा है, तो काफी लोग मुझे मिलते थे और कहते थे कि आप अपने कार्यक्रम में मक्खन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैंने मक्खन कम कर दिया। हमने पूरी एक सीरीज की हेल्दी टेस्टी रेसिपीज की जिसमें मक्खन बिल्कुल नहीं था। उसके बाद मैं जब ट्रैवल करता हूं तो बहुत लोग मिले, उन्होंने कहा कि आपका जो खाना है उसमें मक्खन, घी, तेल आपने बहुत कम कर दिया है। तो इसलिए एक बार फिर थोड़ा सा मक्खन और तेल। जब ये मक्खन और तेल अच्छी तरह से लाल हो जाए, क्योंकि इसमें हमने मक्खन डाला है तो थोड़ा जलेगा, उसके बाद आप इसके अंदर डालें आलू। और इसे हमने तेज आंच पर पकाना है। ये जो डिश है, ये जो प्रिपरेशन है, इसमें आलू को हमने एकदम सूखा रखना है और आलू को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है। तो इसीलिए तेज आंच पर इसे हम पकाएंगे। नॉन स्टिक पैन के अंदर पका रहे हैं इसे हम, क्योंकि इस डिश का नाम है आलू अनारदाना। तो इसके लिए आप अनारदाना ले लें। ये देखिए सूखा अनारदाना, और इसे आप कूट लें। ये जो अनारदाना है इसके पीसेस मुंह में आने चाहिए, लेकिन बहुत बड़े नहीं। इसको आप कूट लें और एकदम महीन पाउडर भी ना करें आप इसका। आलू और अनारदाने का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया रहता है। वैसे आपने देखा होगा जब आलू के पराठे खाते हैं, खासतौर से पंजाब में, तो वहां पर अनारदाना जरूर डाला जाता है। थोड़े थोड़े आलू लाल होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी और लाल करना है इसे हमने अच्छी तरह से। जब ये आलू लाल हो जाएं, थोड़े क्रिस्प हो जाएं, तब इसके अंदर हम डालेंगे ये मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और क्रश किया हुआ अनारदाना, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और नमक। ये देखिए काफी सूखी डिश है। इन सब चीजों को हमने मिक्स करना है और इसे आप तेज आंच पे ही पकाते रहें, ताकि जो आलू हैं वो थोड़े और लाल हो जाएं। इसके बाद आप इसमें डालें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिक्स कर लें। आप देख रहे हैं इसे भी हम अभी भी एकदम तेज आंच के ऊपर पका रहे हैं, और ये जो डिश है एकदम ड्राई बनी है। इसके लिए जरूरी है कि आप नॉन स्टिक पैन के अंदर बनाएं। अब ये आलू तैयार हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में टेस्टी है, क्योंकि इसके अंदर जो खटाई है वो अनारदाने की है। वैसे कुछ लोग अमचूर भी डालते हैं, यहां पर हमने डाला है अनारदाना। इस तरह से बना के देखिए, बहुत ही मजा आएगा। खैर, अगली रेसिपी पे जाने से पहले आपको एक खुशखबरी देता हूं मैं कि आज की जो विनर हैं, फौजिया याइया चेन्नई से, बहुत ही बढ़िया उन्होंने हमारे पास रेसिपी भेजी है चिकन स्ट्रिप्स की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से हमें लिखते रहें और हम कोशिश करेंगे आपकी रेसिपीज अपने इस कार्यक्रम में इंक्लूड करने की। अब मैं जाता हूं तैयारी दूसरी रेसिपी की। बहुत बढ़िया है, बिरयानी है, चिकन की है, दूध के साथ है। क्या है आप देखिएगा ब्रेक के बाद,
उससे पहले नोट करें इंग्रेडिएंट्स और इस रेसिपी का रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज के आलू, 1/4 कप मक्खन, आधा कप कुटा हुआ अनारदाना, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, नमक स्वादानुसार और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके लिए आप आलू को उबालकर इसके टुकड़े काट लें और एक पैन में मक्खन और तेल लेकर इसे गर्म कर लें। इसके बाद इसके अंदर कटे आलू के पीसेस डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें। जब ये थोड़े लाल हो जाएं, तब इसके अंदर हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटा अनारदाना, बारीक कटी हरी मिर्चें और नमक डालकर इसे तेज आंच पर थोड़ा भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। अभी हमने बहुत सिंपल रेसिपी देखी, अब देखते हैं थोड़ी सी मुश्किल रेसिपी। मुश्किल नहीं है, खैर कॉम्प्लिकेटेड है, इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। बिरयानी है तो इसलिए ध्यान से देखना ही पड़ेगा। चिकन बिरयानी दूध वाली। देखते हैं मुर्ग दूध बिरयानी। इसके लिए आप चिकन के जो पीसेस हैं उसको काट लें और इसमें मीडियम साइज के पीसेस हम रखेंगे और इसके बाद ये जो चिकन है इसे हमने मैरिनेट करना है। बिरयानी है तो इसके लिए बढ़िया चावल लें, बासमती चावल, और उसे करीब आधे घंटे तक पानी के अंदर भिगो लें। इसमें जो तैयारी है वो पहले मैं आपको बता देता हूं क्या क्या करनी है। चिकन काट के रख लिया, चावल को भिगो के रख लिया, प्याज को आप ब्राउन कर दें, स्लाइस्ड प्याज है ये, उसे डीप फ्राई किया है। इसके साथ साथ कुछ प्याज बारीक चॉप करके रख लें, बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक। इसके साथ इसमें हमने चॉप टमाटर भी लेना है, जरूरी नहीं है कि एकदम छोटा आप उसको काटें। अब ये जब तैयारी हो जाए उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से ये जो बिरयानी है मुर्ग की, इसको आप वैसे पुलाव भी कह सकते हैं, खैर फर्क क्या पड़ता है, चावल और जो चिकन है उसको हम साथ में पकाएंगे। सबसे पहले जो चिकन है उसे मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करने के लिए दही ले लें आप, गाढ़ी दही, यानी जिसमें से थोड़ा पानी निकला हुआ हो। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और नमक, इन सब चीजों को मिक्स कर लें। देखिए जो दही है काफी गाढ़ी है और इसके बाद इसमें हम चिकन डालेंगे, ये चिकन के पीसेस। इसमें थोड़ा पानी है, पानी नहीं डालना है हमने। ये चिकन को अच्छी तरह से हमने मैरिनेट करके रखना है, कम से कम करीब आधे घंटे तक। अभी तक दूध की बारी नहीं आई है, मुर्ग दूध बिरयानी है, खैर घबराइए नहीं, उसकी भी बारी आएगी। इसके लिए सबसे पहले आप घी ले लें और घी जब गर्म हो जाए तब उसके अंदर हम डालेंगे जीरा, थोड़ा सा जीरे का रंग चेंज करना है। उसके साथ साथ इसमें गरम मसाला, इसमें छोटी काली मिर्च भी हम डालेंगे। गरम मसाले में हमने इलायची, लौंग और दालचीनी डाली है और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। ये जो प्याज है इसे हमने तेज आंच पर भूनना है, इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं हम, लाल करना है प्याज को। ये जो डिश है इसमें हमने चिकन और चावल एक साथ पकाना है, लेकिन पहले मसाला पकाएंगे, उसके बाद चिकन इसके अंदर डालेंगे और बाद में चावल डालेंगे। वैसे जब हम बिरयानी बनाते हैं तो अलग अलग पकाते हैं, लेकिन कई बार साथ में भी पकाई जा सकती है। ये जो रेसिपी है मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे खत ऐसे आए हैं जिन्होंने लिखा है जो हमने चिकन बिरयानी की पहले रेसिपी बताई थी उसमें क्योंकि लेयर बना के हमने अवन में रखा था, तो कई लोगों के पास अवन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि बिना अवन वाली
आप कोई चिकन और चावल वाली डिश बताएं। खैर, जिन लोगों ने चिकन बिरयानी पहले देखी थी वो निराश ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है, लेकिन टेस्ट उतना ही बढ़िया है। उसमें हमने बहुत सारे फ्लेवर दिए थे। खैर, इसमें भी काफी सारी चीजें हैं, आप देखते रहिए। ये जो डिश हम बना रहे हैं इसमें हमने दूध का काफी इस्तेमाल किया है। पहले आपने देखा दही जो दूध से बनती है उसका इस्तेमाल किया है, और इसमें हम दूध भी डालेंगे, थोड़ी क्रीम भी डालेंगे। देखते रहिए कब इन सब चीजों को डालना है। जब भी आपने ये रेसिपी बनानी हो तो पहले कुछ लोगों को इनवाइट जरूर कर दें, क्योंकि मेहनत करने के बाद मजा आता है किसी को खिलाने का। तो जब भी आपने ऐसा मौका हो, जब लोगों को बुलाना हो, तो इसको ट्राई करें। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर जब कोई अच्छा मौका है, कोई पार्टी है, तब हम अच्छी अच्छी चीजें ढूंढते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जब भी घर में अच्छा खाना बनाने का मूड हो तभी पार्टी हो जानी चाहिए। अब ये प्याज थोड़ा लाल होना शुरू हो गया है। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, और उसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन। इन दोनों चीजों को थोड़ा लाल करना है। और अब इसमें हम डालेंगे काजू। काजू को भी थोड़ा लाल कर लेते हैं। काजू थोड़ा भुन जाएंगे इसके अंदर। बाद में जब इसमें टमाटर और बाकी सारी चीजें डल जाएंगी तब ये काजू लाल नहीं होंगे, इसलिए अभी काजू डाल रहे हैं। खाना बनाने के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी आप चीजें डाल रहे हैं तो उसका जो सीक्वेंस है उसका ध्यान रखें। इसी तरह से आप देख रहे हैं हमने काजू पहले डाल दिए हैं, क्योंकि बाद में डालेंगे तो काजू लाल नहीं होंगे। लेकिन यदि आप भूल जाएं तो काजू को फ्राई करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और जब ये प्याज अच्छी तरह से लाल हो जाएं तब बारी आती है टमाटर की। टमाटर को पकाएंगे इसमें हम, ताकि प्याज जले नहीं। थोड़ा सा पानी इसमें हम डालते हैं, बहुत थोड़ा सा पानी, ताकि जो प्याज हैं वो जलने नहीं चाहिए। अब इसमें हम सूखे मसाले डालते हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। पहले हमने जीरा डाला था घी के अंदर, अब जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इन सब चीजों को भून लेते हैं। जो चिकन मैरिनेट किया है उसके अंदर भी लाल मिर्च पाउडर है, तो इसलिए आप उतनी लाल मिर्च डालें जितनी तीखी आपको डिश चाहिए। अब आप देखिए इसमें से घी निकलना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन, और इसे तेज आंच पर हमने भूनना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। वैसे तो दही में मैरिनेट हुआ है तो नीचे नहीं लगेगा। चिकन डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से तेज आंच पर पकाएं। बीच बीच में उसे चलाते रहें। चिकन कुछ गल जाएगा लेकिन पूरी तरह से नहीं गलेगा। आप देखेंगे इसमें और क्या क्या चीजें हम डालते हैं इसे गलाने के लिए। इसके बाद आप दूध ले लें, क्योंकि मुर्ग दूध बिरयानी है, तो हम दूध लेते हैं। इसके साथ इसमें डालें सैफरन यानी केसर। केसर का जो फ्लेवर होता है काफी बढ़िया होता है। इसको बिरयानी में डालते ही जो बिरयानी की जान है वो दुगनी हो जाती है। और इसके साथ इसमें हम डालेंगे क्रीम। काफी सारी कैलोरीज इसके अंदर हैं। खैर, आप चाहें तो इसमें दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्रीम नहीं भी डालें तो भी चलेगा। और इसके बाद ये जो मिक्सचर है इसे हम डालेंगे इसके अंदर, और जो चावल भीगे हुए हैं उसे डालें। आपने देखा इसमें हमने दूध और क्रीम का मिक्सचर बना के डाला था, उसमें केसर से उसे फ्लेवर दिया था यानी सैफरन से, और उसके बाद उसमें डाले भीगे हुए चावल। चावल को सोक करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो चावल हैं बढ़िया बनेंगे, लॉन्ग ग्रेन बनेंगे। खैर, ये तो अभी पक रहा है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें और डालनी है हमें। इसमें जो चिकन की मात्रा हमने रखी है वो बहुत ज़्यादा रखी है, क्योंकि इसमें मज़ा ही चिकन का है। चावल के साथ इसका टेस्ट आएगा। वैसे आपने देखा होगा जो बिरयानी बनती हैं वो कई तरीके की बनती है। कई बार ऐसा होता है
आधी क्वांटिटी मीट की होती है या चिकन या मटन जो भी, और 1 क्वांटिटी चावल की होती है, या बराबर बराबर भी लिया जा सकता है, 1 किलो मटन और 1 किलो चावल। लेकिन यहाँ पर जो चिकन की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रखी है हमने। खैर आप अपनी पसंद के हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे किशमिश और ब्राउन किया हुआ प्याज। इन दोनों चीज़ों को हल्के हाथ से आप मिला लें। अब देखिए इसमें जो चावल की मात्रा है बहुत ही कम है, और इसे हमने जब तक पकाना है जब तक चावल पूरी तरह से गल नहीं जाए। इसके अंदर हमने काफ़ी मसाला डाला है, तो इसलिए आप देखेंगे ये जो डिश है काफ़ी लटपटी होगी। ऐसा नहीं है, कई बार आपने बिरयानी देखी होगी उसमें चावल एकदम अलग होता है और उसके अंदर मसाला बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर हमने काफ़ी मसाला डाला है, काजू डाली है, किशमिश डाला है, प्याज डाला है, बहुत सारा प्याज डाला है, टमाटर डाले हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स हैं, इसमें दूध है, क्रीम है, तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी डिश बनेगी ये। अब इसमें जो चावल हैं वो काफ़ी हद तक पक चुके हैं। ये जो बर्तन है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैंने बनाई है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे खाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। और इसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर आप इसको तब तक पकने दें जब तक चावल पूरी तरह से गल ना जाए। इसके अंदर काफ़ी मसाला है, काफ़ी टेस्ट है, चिकन है, राइस है, दूध है, क्रीम है, दही है, बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारा टेस्ट है, बहुत मज़ा आएगा। बना के देखिए, खा के देखिए, खिला के देखिए। अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन, 500 ग्राम बासमती चावल, तलने के लिए तेल, 2 बारीक कटी हुई प्याज, 1 स्लाइस की हुई तली प्याज, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 6 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 3 टमाटर कटे हुए, आधा किलो दही, 1 छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 2 तिहाई कप घी, आधा छोटा चम्मच जीरा, 3 छोटी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 5 लौंग, 5 काली मिर्चें, 2 बड़े चम्मच काजू, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा केसर, 1 लीटर दूध, आधा लीटर क्रीम और 10 ग्राम किशमिश। इसके लिए आप चावल को भिगोकर आधे घंटे के लिए रख दें और उसके बाद इसे छान लें। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए आप दही में अदरक की पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर इसे मिलाएं और इसमें चिकन के पीसेस डालकर इसे करीब आधे घंटे के लिए रख दें। और एक पैन में घी लेकर इसमें जीरा, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें डालकर इसे भून लें। इसके साथ इसमें बारीक कटी प्याज डालकर इसे भूनें। अब इसके अंदर कटा अदरक और कटा लहसुन डालकर इसे थोड़ा सौते करें। इसके बाद इसमें काजू डालें और इसे लाल होने तक भून लें। और जब ये लाल हो जाए तब इसके अंदर कटे टमाटर डालकर मिला लें। इसके बाद इसके अंदर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर भून लें। और इसके बाद इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर इसे तेज आंच पर करीब 3 से 4 मिनट तक भूनें। और दूध के अंदर केसर डालकर मिला लें और इस मिक्सचर को चिकन के अंदर डालें। इसके साथ इसमें पानी में भीगे चावल जिसे करीब आधे घंटे तक भिगोया हो वो डालें और इसे पका लें। और इसके बाद इसके अंदर किशमिश और स्लाइस की हुई तली प्याज डालकर मिलाएं और कुछ देर पकाकर सर्व करें।